चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने माइक वगैरह ऑफ रखिएगा। आज हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। आप ये समझ लें कि इसमें हमने जो भी मोशन कंसीडर करनी है या जिस तरह की भी सिचुएशन देखनी है उसमें सिर्फ एक डायमेंशन के अलोंग मोशन हो सकेगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, यानी एक ही लाइन के अलोंग मूवमेंट। इसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल सिस्टम। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो उन्हीं बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क जो है उसके बारे में हम जानते हैं, दैट इज लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को एक्स नॉट का नाम दे दिया और फाइनल को एक्स का। तो फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह फिर क्या आएगा? फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल माइनस इनिशियल में पोटेंशियल। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो फ़र्ज़ कर लें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो एक्स नॉट थी तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, और जब पोजीशन v थी तो उसकी वेलोसिटी और जब पोजीशन x थी तो उसकी वेलोसिटी v थी। और एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी पर कंसीडर कर लें। बहरहाल ये वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। हमने क्या किया, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, यू एक्स यहाँ पर ऐसा करें, ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसे उस तरफ ले जाएं, उधर जाकर v वाला माइनस हो जाएगा और v नॉट वाला प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा u ऑफ x माइनस यू एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन वाला ये वाला इधर आ गया जी, और ये उधर चला गया। हेलो सर जी जी बताएं, क्या कह रहे हैं? सर सर 253 और 258 की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, तो तुम्हें रिक्वेस्ट सेंड कर दी। इनको मैंने पहले भी एडमिट किया था, ये पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहे, मैं फिर कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। ओके, अब क्या करना है, नेगेटिव साइन वालों को दूसरी तरफ ले गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म उस तरफ चली गई, यानी ये वाली टर्म जो है उस तरफ चली गई, वहाँ जाकर ये बन गई पॉजिटिव u ऑफ एक्स नॉट प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी कह सकते हैं। तो फाइनल टोटल एनर्जी और इनिशियल टोटल एनर्जी जो है इनकी वैल्यूज़ बराबर हैं, और हम जानते हैं यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है। तो ये तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, यानी एनर्जी कंजर्वेशन हो गई इन वन डायमेंशन। अब हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा रिलेशन है, आप ये समझ लें कि ये इस टॉपिक के अंदर एक फार्मूला यूज़ होना है फोर्स के लिए, वो हम बना रहे हैं।
या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से आप देख सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हम ये भी जानते हैं कि वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने एफ इंटू डी एक्स लिख दिया और डेल्टा की जगह डी लिख दिया फॉर स्मॉल चेंज। अब यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गई, डी एक्स को इस तरफ ले जाएं तो फोर्स आपके पास आ जाएगी माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक हो गया। तो अगर आप गौर करें तो ये असल में नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, यानी हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि ये वन डायमेंशनल सिस्टम था, इसलिए यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर थ्री डायमेंशन में अगर हम बात करते तो फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करना था, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना था, फिर पार्शियल डेरिवेशन आ जाना था और विद रिस्पेक्ट टू जी भी करना था। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही मोशन, एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन हो रही है, वन डायमेंशनल सिस्टम है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, अब ऐसा है कि यही सारा जो टॉपिक है ये हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए रीड करना है या स्टडी करना है। सारा कुछ वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने पहले किया, लेकिन एग्जाम्पल हम कर रहे हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम की। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में हम जानते हैं कि वैसे तो वर्क का बेसिक फार्मूला है लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में हम जानते हैं कि जो फोर्स है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, ये किसके इक्वल होती है माइनस के एक्स। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें यू एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये असल में पोटेंशियल एनर्जी है एट मीन पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी मीन पॉइंट पे ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि मीन पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग मैथ सिस्टम में वो अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, और जब भी ऑब्जेक्ट अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में हो या इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो इसीलिए यू एक्स नॉट की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर आ गई। हम इसे ये भी कह सकते हैं दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन एक्स। यानी फ़र्ज़ करें हम मीन पॉइंट से किसी फासले x पे मौजूद हैं, तो इस जगह पर इतने फासले पर, यानी इस जगह पर जहां इस वक्त ये ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास बन जाएगा हाफ के अलग आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, और ये सिंप्लीफाई करके हो गया kx। और अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, हम जानते हैं नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ये वही स्प्रिंग फोर्स है जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी। ठीक हो गया, क्लियर। यानी दोबारा हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके अगेन हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करके कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू निकाली, और ये बिल्कुल वही कंजर्वेटिव फोर्स है जो असल में स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है। अच्छा, अब हमने असल में करना ये है कि हमने इस कंजर्वेटिव सिस्टम का सलूशन निकालना है। पहले हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, उस इक्वेशन को बाद में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बात हम किस टॉपिक की कर रहे हैं या एग्जाम्पल हम कौन सी ले रहे हैं, स्प्रिंग मैथ सिस्टम। अगर आप गौर करें स्प्रिंग मैथ सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो कैनेटिक एनर्जी की जगह तो चले मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, ये बात हम पहले से जानते हैं, ऑसिलेशंस में फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है कि मीन पॉइंट पर या एक्सट्रीम पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम प्रूव भी करके आए हैं।
और टोटल एनर्जी की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसे आएगी। चाहे आप एक्सट्रीम पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, ये होती है हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, चाहे आप मीन पॉइंट की कैनेटिक एनर्जी निकाल लें, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम होती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल होती है और मीन पॉइंट पर सारी की सारी कैनेटिक होती है। और ये जो सारी की सारी एनर्जी है इसे ही हम असल में टोटल एनर्जी कहते हैं। यानी टोटल एनर्जी की जगह हमने हाफ के एक्स एम का स्क्वायर पुट कर दिया। ये हाफ के जो है ये हाफ वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ठीक है, ये वाला जो हाफ वाला फैक्टर है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। यहाँ से हम v का फार्मूला बना सकते हैं, बाकी सारा कुछ उस तरफ चला गया। और इस v की वैल्यूज़ जो हैं ये हम एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीन पॉइंट के लिए भी। बस फ़र्क क्या है, मीन पॉइंट के लिए हमने x की जगह 0 पुट करना है और एक्सट्रीम पॉइंट के लिए x की जगह xm और माइनस xm पुट करना है। तो आपके पास वेलोसिटी के दो आंसर आ जाएंगे। अच्छा, आगे ये आप हेडिंग देख रहे हैं, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इसमें आप गौर करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन एक लिखी थी, ये वाली। यहाँ से जनाब हमने क्या किया, अगेन हमने वही इक्वेशन लिखी और यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला बना लिया। ये वेलोसिटी का फार्मूला कैसे बनेगा, अगर आप गौर करें, u ऑफ x राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और m के साथ डिवाइड कर देंगे और एंड पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास v का फार्मूला आ गया। v की जगह हम लिख सकते हैं dx ओवर dt, dt को एक तरफ ले गए और राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। अब यहाँ हम ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पुट कर देते हैं और टोटल एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, और यहाँ से हाफ जो है हाफ के ये कॉमन आ जाएगा। ज़रा देखिएगा इसको कैसे किया है, ये एज इट इज़ वही वाला इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 ओवर एम, इधर से हाफ के जो है ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से ये सारे का स्क्वायर रूट। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर आप गौर करें तो टाइम की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी प्लस माइनस टी, अगर आप इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ये जो k ओवर एम स्क्वायर रूट के अंदर है इसे दूसरी तरफ अगर ले जाऊँगा तो उधर ले जाकर इसे हम उल्टा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ वही वाला इंटेग्रल पहले से वाला मौजूद है, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या होगा, k ओवर m बल्कि उल्टेगा नहीं, ये तो दूसरी तरफ जा रहा है, तो इधर डिवाइड हो रहा था k ओवर m सारे का सारा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी k ओवर m स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई टी, साथ प्लस माइनस के साइन है। प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और माइनस का मतलब है ऑपोजिट आ रहा है। यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है, ये आपने एक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, माइनस कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। अब इसमें जो a है ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे a लिखा होता था ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता था यहाँ पे, तो इधर एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसलिए जो फार्मूला में a है उसकी जगह हमने यहाँ पर एक्स एम पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये जो है हमारे पास कुछ बच जाएगी टर्म। यहाँ रीअरेंज करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x है यही असल में सोल्यूशन है वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम का, कंजर्वेशन सिस्टम का। और लेकिन यहाँ पे हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम फर्ज किया था, लेकिन अगर यही हम कंसिडर करें बॉल अर्थ सिस्टम, बॉल अर्थ सिस्टम से क्या मुराद है कि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं और एक बॉल है जिसको हम किसी इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन तक पहुँचा रहे हैं। तो फ़र्ज़ कर लें हमने क्या करना है, बॉल को ग्राउंड से किसी हाइट तक पहुँचाना है और फिर उस हाइट से वापस ग्राउंड तक पहुँचाना है। तो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये माइनस डब्ल्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने सेम वैसा ही लाइन इंटेग्रल वाला
फार्मूला लिखा, लेकिन यहाँ पे जो लाइन इंटेग्रल में जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन है उस पर डिपेंड कर रही है। तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। अगेन हम क्या करेंगे, हम इनिशियल पॉइंट जो है इसको इन्फिनिटी पे फर्ज करेंगे, और अगर इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे हो तो इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हमेशा याद रखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh के बराबर। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या कहता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, टोटल एनर्जी जो है ये असल में क्या है, ये बिल्कुल वही एनर्जी है जो ग्राउंड पे उसके पास मौजूद थी। यानी ई बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका था, हवा में उछाला था, तो जो शुरू में हमने उसको टोटल एनर्जी दी थी वो असल में उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी की जगह इसकी ग्राउंड पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पुट कर देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह अभी जो हमने वैल्यू थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी वो पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास एक वेलोसिटी का फार्मूला बन गया, और यहाँ आगे चल के आप गौर करें आपके पास ये फाइनल जो है ये रिलेशन बन गया है। तो चलें बच्चों, ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम और जो क्या बोलते हैं इसको अर्थ बॉल सिस्टम, इनको कंसिडर किया, वन डायमेंशनल इनकी मोशन इमेजिन की, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको हमने प्रूव किया। तो चलें ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।